स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RSL एडुलाइन में। यह प्रैक्टिस सेट 5th है जिसमें विगत वर्षों में CTET, TET में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। यह प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फर्स्ट, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ए परिवार से, बी विद्यालय से, सी सांस्कृतिक केंद्रों से, डी धार्मिक केंद्रों से। करेक्ट आंसर इज परिवार से। सेकंड, एकल परिवार से तात्पर्य है ए वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, बी परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, सी संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी, डी केवल पति पत्नी। करेक्ट आंसर इज बी परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं। थर्ड, भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्रमशः क्या है? ए 21 वर्ष व 18 वर्ष, बी 18 वर्ष व 21 वर्ष और सी 18 वर्ष व 18 वर्ष, डी 18 वर्ष व 16 वर्ष। तो करेक्ट आंसर इज ए 21 वर्ष व 18 वर्ष। लेकिन यह भी क्या है, क्वेश्चन पुराने सेट का है, इसलिए ये भी गलत है। अब लड़की की जो आयु है वो भी 21 वर्ष हो गई है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। फोर्थ, कुत्ता मछली का आवास है? ए नदी, बी तालाब, सी झील और डी समुद्र। करेक्ट आंसर इज समुद्र। फर्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो देखिए, मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। और नेक्स्ट, मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? बताइए, किस गांव में होना चाहिए? ए राज्य में होना चाहिए, किस राज्य में होना चाहिए? ए बिहार, बी असम, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। करेक्ट आंसर इज असम। सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ए मकड़ी, बी ततैया या बर्रा और सी चींटी और डी दीमक। करेक्ट आंसर इज ए मकड़ी। थर्ड, घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, बी पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, सी पत्थर के खम्भों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, डी पत्थर, गारा और चूना से बनी मोटी दीवारें और ई लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो बताइए, ए बी सी डी, ए फिर बी सी डी ई, सी ए डी ई, डी ए बी सी। करेक्ट आंसर इज सी ए डी ई। फोर्थ, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? बताइए, ए कलचिड़ी, बी बसंत गौरी, सी कोयल और डी शक्कर गौरा। करेक्ट आंसर इज कोयल। कोयल और कौवा दोनों का रंग क्या होता है? सेम होता है ना? कैसा होता है? सेम होता है, इसलिए ऐसा होता है। फिर फिफ्थ, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? फर्स्ट, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, बी बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, सी बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है, डी ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। करेक्ट आंसर इज बी बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। 6, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के होते हैं। यह गांव होना चाहिए। ए
तमिलनाडु में, बी उत्तराखंड में, सी आंध्र प्रदेश में, डी असम में। करेक्ट आंसर इज असम में। 7th, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है शकरखोरा, बी कलचिड़ी, सी कौवा और डी फाख्ता। करेक्ट आंसर इज